पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आपने 6th क्लास में अभी पहले भी जो भी हमारे कुछ टॉपिक आए हैं, तो हमने वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लिया है। तो अब आप कहेंगे कि मैम फिर हमें एक अलग से सेपरेटली चैप्टर में क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? तो भाई आपको पता है क्योंकि ये एक सोशल टॉपिक है और इसको डिटेल से पढ़ना तो बनता ही है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे इसमें मेजर टॉपिक के डेफिनिशंस हैं जो कि छूट चुकी है, तो हम वो सारी इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? तो चलो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमें तो पढ़ना ही होगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जेंडर इक्वालिटी, अनपैकिंग जेंडर सोशल एस्पेक्ट, देन वुमेन 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 एंड है, तो ये मतलब ये जो डिफरेंसेस है तो ये तो बायोलॉजिक जो है प्रकृति के तरीके से प्रकृति की ओर से दिए हुए हैं। तो अब हमारे पास में पता है कि जो जेंडर्स है वो एक्चुअल में बायोलॉजिकल क्रिएचर है, नेचर का इस तरीके से वो है, लेकिन फिर भी हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है तो वो उसके अंदर डिफरेंस करती है, मतलब डिफरेंस उसको ना एक सोशल डिफरेंस के सोशल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक डिफरेंस देखती है, तो इसलिए हम इसको एज ए डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लेते हैं। मतलब हमें पता है कि हमारी जो दादी नानी वाले टाइप का जो जमाना है तब से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी मेल है और फीमेल है तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया सोशल डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेल के साथ में क्या हो रहा है कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेवियर किया जाता है, फीमेल के साथ में नहीं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो आज ये कल की दिन नहीं है, ये हमारे बरसों पुरानी की दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन एक्चुअल क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ में भी भेदभाव करते हैं तो वो भेदभाव का आधार जो है वो आपका जेंडर होता है। ठीक है, जिसमें लड़कियों के साथ में मोस्टली जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और यही सारी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो वही जो डिफरेंसेस थे, सॉरी सोशल डिफरेंसेस जो थे तो वहां से क्रिएट क्या होता है, वहां से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है किसका, वुमेन्स का। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि मोस्ट ऑफ जो काम है बाहर के वो मेन देखा करते थे और वो भी हमने डिसाइड किए हुए थे। ठीक है, हमने ये एरियाज डिसाइड कर रखे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि आप इसके साथ में भेदभाव शुरू कर दें। फॉर्चून तेल सिर्फ 89, 1 किलो चीनी 29 में। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक लीगल मतलब कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन एक सोशल नेचर जो है वो तो डिसाइडेड है। जब हम शुरू से देखते हुए आए हैं मतलब हमारी सोसाइटी में, तो हमने वहाँ पर क्या देखा है कि हमारे यहाँ पर एक चीज जो है एक क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया डिसाइड कर चुका रखा हुआ है कि ये काम सिर्फ मेल कर सकते हैं, ये काम फीमेल ही करेंगी, घर के काम है तो इसे फीमेल को ही करना है। ठीक है, फिर हमारे दादी नानी वाले जो जुगाड़ूपंथी है वो देखते हुए आए हैं कि सबसे ज्यादा लाड़ प्यार चाहिए घर में खाने पीने वाली, तो वो भी किसके लिए प्रिजर्व करके रखी जाती है, वो भी जो है नातियों के जो मेल है तो उन्हीं के लिए रखी जाती है। कोई भी काम हो तो वहाँ पर सबसे पहले बेटे को ही प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल। अगर कोई एजुकेशनल वाली कोई काम हो रहा है कि किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है अपने बच्चों को, तो अगर आपके पास में फंडिंग कम है इसकी पढ़ाई लिखाई को पहले देखना है, भले ही आप नहीं कर पाए, आपको घरेलू काम सीखने हैं, इसे बाहर के काम सिखाना है, भले ही इसके बंदे के अंदर वो एबिलिटीज हो या ना हो ये मैटर ही नहीं करता। बस सबसे बड़ा एक ही पॉइंट देखा जाता है कि आप मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आपके साथ में वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि आज की डेट में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये चीजें हमारे आसपास देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत लकी है कि हमें उस टाइम से अब चीजें कम फेस करनी पड़ रही है जिनको पहले के टाइम में फेस करना होता है। ठीक है, अभी हम पहले के टाइम की कुछ प्रॉब्लम जो है आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें तो जो जेंडर रोल आता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पता है एकदम बचपन से ही आके डिसाइड करके रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो जेंडर रोल्स वाली सारी चीजें होती है तो डेवलप हमारे बचपन से ही हो जाता है। उसको आइडेंटिफाई जैसे कि जो बच्चे हैं, किसी घर में एक बच्चा है और एक बच्ची है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्ची के लिए हमेशा वही खिलौने लेकर के दिए जाते हैं जो उसके घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, जो वुमेन प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उसे कभी भी उस लिमिट से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। ठीक है, और वहीं पर हम बॉयज के टॉयज देखते हैं तो बॉयज के टॉयज किस तरीके के होंगे कि वो बाहर का कोई ऑक्यूपेशनल हो, इंडिपेंडेंट, मतलब इस टाइप के कोई टॉयज जो है वो उन्हें दिलाए जाते हैं। मतलब जो शुरुआत होती है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वो आपके बचपन से ही हो जाती है और बचपन में ही आपको ये बता दिया जाता है कि आप किस जेंडर से बिलोंग कर रहे हो। हालांकि तो पता है कि किस जेंडर से हो, आप मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, लेकिन ये फर्क जो है बचपन से ही पेरेंट्स से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बेटी है तो बेटी के लिए ये चीजें करनी है, बेटी है बेटा है तो ये चीजें करनी है। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में जो चीजें होती है कि बेटा होता है तो पहले सोचा जाता है कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसके एजुकेशन के लिए जो भी सिक्योर करना है पैसा वो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेटी के लिए भी पैसा सिक्योर होता है, बट क्यों होता है? ताकि उसकी शादी कर दी जाए, उसकी डाउरी के लिए सारा पैसा जमा हो जाए। तो ये फर्क आपने देख लिया कि वहीं पर हम बेटे के पढ़ाई